सी नाउ, अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है? हमने चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके बाद में हमने वे ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट, कंडक्शन, इंडक्शन, और उसके बाद में हमने फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, कूलम्स लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ये सारे टॉपिक हमने पढ़े हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, हर बार हमें ये पता नहीं होता कि एग्जैक्ट चार्ज का कोऑर्डिनेट्स क्या है, लोकेशन क्या है। कभी कभी चार्ज जो है कंटिन्यूअसली भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर स्प्रेड होते हैं। इसमें तीन पॉसिबिलिटी है। एक हो सकता है हमारा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, कि सपोज दैट charge is spreaded along the length. You can have a surface distribution, जहां पे चार्ज जो है एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, या तो हो सकता है हमारा नॉर्मल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये चार्ज लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये एक हमारे पास लाइन है, ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड में ये लाइन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? ये लाइन का कोई भी 1 सेंटीमीटर का पोर्शन में ले लूं, सभी पे मुझे 1 कूलम या जो भी फिक्स चार्ज है वही मिलेगा। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं, या तो फिर अलग अलग 1 सेंटीमीटर के जो पोर्शन है उसके ऊपर हमें जो चार्ज है वो अलग अलग मिलेगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वांटिटी चाहिए, दैट इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब उसे हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। नाम से ही पता चल रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, that is Q by L। चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का हमें ऐसा यूनिट क्या मिल रहा है? इट इज कूलम पर मीटर। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हम कब यूज करेंगे? जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि भाई एक रिंग है उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक वायर है उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्स एक्सिस पे एक वायर रखा उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो भी लीनियर ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब हमें लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना होगा। उसके अलावा जो दूसरा है वो है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो हमारे पास ये एक सरफेस है, दिस इज अ सरफेस, और ये सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे जो हम क्वांटिटी यूज करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, जहाँ पे भी सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, जैसे कि एक प्लेन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है या एक डिस्क पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में हम जो यूज कर रहे हैं वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा will be charge per unit एरिया। उसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। सारा सॉल्व में जब चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब तो हमें यूज करनी होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। या तो हो सकता है कि एक वॉल्यूम है, जैसे एक स्फीयर है, या तो एक क्यूबॉइड है, और इसमें चार्ज जो है पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली व्हाटएवर वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे जो हम क्वांटिटी यूज करेंगे वो होगी हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उसको हम रो से डिनोट करेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। उसका जो ऐसा यूनिट हम यूज करेंगे दैट इज कूलम पर मीटर क्यूब। याद रखना, हमें जब लीनियर ऑब्जेक्ट्स होंगे तब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को यूज
कर रहे हैं? जब सरफेस या तो हम बोलेंगे एरिया दिया हुआ है तब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को यूज करेंगे, और जब स्फीयर हमें बल्क में चार्ज की बात की हुई है, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तब हम यूज करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, दैट इज लैम्बडा रो एंड लैम्बडा सिग्मा एंड रो रिस्पेक्टिवली। चलो, अगर हमें पूछा गया है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन चार्ज है हमारे पास, ये ए से लेके बी तक है हमारे पास, जिसे हमने कोई 3 डायमेंशनल स्पेस में रखा हुआ है। दिस आर द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस, एक्सिस ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस एक्स वाई जेड। और ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पॉइंट P पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है तो मैं क्या करूंगा? पहले तो क्या करते थे, जब अलग-अलग चार्ज थे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, तो हम हर एक से इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ लेते थे, उनका वेक्टर एडिशन कर लेते थे, तो वेक्टर एडिशन से हमें क्या मिलता था? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती थी। लेकिन अब हमें यहाँ पे सब चार्ज के एग्जैक्ट पोजीशंस पता नहीं, लेकिन हमें पता है कि ये जो वायर है इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्बडा है। यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, डिपेंड कर रहा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, और इस वायर की वजह से पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है, तो कैसे करेंगे? इसके कॉमन स्टेप्स है। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक छोटा एलिमेंट सिलेक्ट करना है, जो एलिमेंट की लेंथ हमें सिलेक्ट कर लेनी है, चलो dl। हमें स्मॉल एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट करना है, ये स्टेप 1 हो गया आपका, जिसकी लेंथ हम क्या लेंगे? जिसकी लेंथ हम लेंगे dl। फिर ये एलिमेंट का चार्ज हम लेंगे dq, चार्ज ऑन एलिमेंट। नेक्स्ट स्टेप है हमारा व्हाट इज चार्ज ऑन दिस एलिमेंट। याद रखना ये स्टेप, सारे क्वेश्चन में ये स्टेप रिपीट होंगे। चार्ज ऑन एलिमेंट dq क्या होगा? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इनटू लेंथ dl। मान लो कि इसकी पोजीशन जो है वो कुछ भी है r डैश, और ये पॉइंट P की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है वो r। लैम्बडा अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ये भी लिख सकते हैं लैम्बडा कहां पे? तो भाई लैम्बडा r डैश पे इनटू व्हाट? dl। ये हमें चार्ज dq मिला ये एलिमेंट के। अब इस एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड हम ढूंढ सकते हैं। एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी भाई? वेक्टर d, तो d की वैल्यू क्या होगी हमारी? k इनटू dq mod of r minus r dash the whole cube वेक्टर r minus r dash dq की वैल्यू लिखेंगे k into lambda at r dash into dl mod of r minus r dash the whole cube वेक्टर r minus r dash। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें सिर्फ एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, हमें तो पूरे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो पूरे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये सारे एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इंटीग्रेशन क्या करोगे? k लैम्बडा एट r डैश इनटू dl mod ऑफ r माइनस r डैश दी होल क्यूब वेक्टर r माइनस r डैश। और ये जो इंटीग्रेशन है आपका कैसा इंटीग्रेशन है? dl के रिस्पेक्ट में, मतलब ये लाइन इंटीग्रेशन है। इस तरीके से इजीली हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ सकते हैं। RS1 में स्टेप्स क्या लेने हैं हमें? पहले एलिमेंट ढूंढना है, फिर एलिमेंट का चार्ज लेना है, फिर उस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है, और फाइनली हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो 4 स्टेप क्या हो गए? एक एलिमेंट सिलेक्ट करो, फिर उसका चार्ज ढूंढो, फिर डी ढूंढो, और फाइनल स्टेप क्या है हमारा? इंटीग्रेशन। अब आप बोलोगे कि अगर ये सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होता तो क्या करते? तो आप लाइन एलिमेंट नहीं लेते, आप सरफेस एलिमेंट लेते dA। सरफेस एलिमेंट पे चार्ज जो क्या होता? सिग्मा इनटू dA। तो d की वैल्यू क्या हो जाती? चेंज, यहाँ पे k, यहाँ पे लैम्बडा इनटू dl, उसके क्या आता? सिग्मा dA r माइनस r डैश दी होल क्यूब वेक्टर r माइनस r डैश। और फाइनली अब जब इंटीग्रेशन में करता ये, तो ये कैसा इंटीग्रेशन होता है? यहाँ पे ये हमारा सरफेस इंटीग्रेशन होता है। अगर वॉल्यूम एलिमेंट होता तो मैं वॉल्यूम एलिमेंट लेता dv, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता तो चार्ज dq उसमें क्या आता? रो इनटू dv। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती?
वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ के रो डीवी आर माइनस आर डैश दी होल क्यूब वेक्टर आर माइनस आर डैश। तो काफी सिंपल है क्वेश्चन, काफी कॉम्प्लिकेटेड ये सेगमेंट में से बनते हैं, लेकिन हमें जो बेसिक हमारे 4 स्टेप थे वो याद रखने हैं। सिलेक्ट द एलिमेंट, फाइंड द चार्ज ऑन एलिमेंट, देन you will have to find the electric field due to element, and final process is integration. Using this 4 step आप कोई भी क्वेश्चन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो लगा सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी बार ये क्वेश्चन जो है हमने अलग अलग टाइप के एग्जाम में देखा होगा। जनरल इक्वेशन भी ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने, या तो एक्सिस मत मानो, चलो एक हमारे पास ये लीनियर कंडक्टर है, जिसकी लेंथ हम ले लेते हैं L, और उसके ऊपर टोटल चार्ज जो है वो है Q। हमें ये दिया हुआ है charge Q is uniformly distributed over conductor of length L. Okay, charge Q is uniformly distributed over conductor of length L, and you have to find out electric field at this point P, which is at distance A from one of its end. Find electric field at point P at distance A from one of its end. कैसे हम इसे ढूंढ सकते हैं? How to find out electric field at this point P due to this linear charge conductor? मैं चार्ज स्टेप तो बताया, तो चार्ज स्टेप थियरी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, लेकिन उसके पहले हमें एक काम करना होगा कि हमें लैम्बडा ढूंढ लेना है। लैम्बडा क्या है भी हमारा? लैम्बडा की वैल्यू क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज Q अपॉन लेंथ L। हमें लैम्बडा मिल गया। लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट? लैम्बडा इज इक्वल टू Q बाय L, दैट इज टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट, दैट इज L। अब हम चार्ज स्टेप प्रोसेस पे आते हैं। क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट। यहाँ पे मैं एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलो ये एलिमेंट है हमारा, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट की लेंथ जो है वो हम dx ले लेते हैं। कंसीडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। ठीक है, हमने dx लेंथ का ये जो है स्मॉल एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है? मैंने आपको बताया था इस एलिमेंट का चार्ज ढूंढना है। तो व्हाट इज चार्ज ऑन दिस एलिमेंट? इस एलिमेंट का चार्ज क्या होगा? dq। क्या होगा एलिमेंट का चार्ज? लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ कोर्स लैम्बडा इनटू dx। लैम्बडा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर पे जो चार्ज वो लैम्बडा है, तो 2 मीटर पे 2 लैम्बडा, 3 मीटर पे 3 लैम्बडा, x मीटर पे x लैम्बडा, और dx मीटर पे लैम्बडा इनटू dx। तो ये dq की वैल्यू मिल गई मुझे, जो क्या है? लैम्बडा इनटू dx। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें? हमें जो है इस पॉइंट P पे ये जो एलिमेंट है dx लेंथ का, जिसका चार्ज dq है, जो चलो पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पे मान लो x डिस्टेंस पे है, तो ये पॉइंट P पे इस एलिमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो ढूंढनी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। क्या आएगा वो? DE।
क्या होगी इसकी वैल्यू? D इज इक्वल टू K इंटू डी क्यूब डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. व्हाट इज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस? इट इज x स्क्वायर. तो क्या मिलेगा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए यहाँ पे. D इज इक्वल टू K डी क्यू की जगह पे क्या लिखते हैं? लैम्बडा इंटू dx बाय x स्क्वायर. तो d इज व्हाट? K लैम्बडा की वैल्यू q बाय l इंटू dx बाय x स्क्वायर. ये जो है हमें de की वैल्यू मिली, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट. लेकिन जैसे हम जानते हैं कि हमें सिर्फ एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ढूंढनी है, हमें ये पूरे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है. तो व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P? क्या होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? जिसे हम लिखेंगे E. इट इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? DE. ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है उन सब का एडिशन, मतलब के इंटीग्रेशन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE? K Q by L dx by x स्क्वायर. अब बात आता है कि इंटीग्रेशन की लिमिट रखनी है. इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? यहाँ पे dx है, मतलब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में. x की छोटे में छोटी वैल्यू क्या पॉसिबल है? तो सबसे नजदीक ये एलिमेंट आएगा आपका जो पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पे है? a डिस्टेंस पे. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या होगी? a. x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहां तक? तो पॉइंट P से जो इस वायर का सबसे दूर एंड है वो कितने डिस्टेंस पे है? a प्लस l. मतलब x की वैल्यू की जो रेंज है वो a से लेकर a प्लस l है. तो यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा? a से लेकर a प्लस l. यहां से जो कांस्टेंट टर्म्स है कि q बाय l ये बाहर आ जाएंगे. 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलिए. 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज़ टू -2 dx, मतलब के x रेज़ टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, that is x raised to -1 upon -1, that will be basically -1 by x. स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन का. x raised to n dx का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? x raised to n plus 1 upon n plus 1. तो डिनोमिनेटर में x है तो उसका इंटीग्रेशन x raised to -2 dx, that is इसका पावर -2 है. -2 plus 1 upon -2 plus 1. तो सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा? -1 by x. इंटीग्रेशन a से लेकर a प्लस l dx by x स्क्वायर. अभी मैंने आपको समझाया इसका इंटीग्रेशन होगा -1 by x. लिमिट होगी a से लेकर a प्लस l. बचा इसमें से k क्यूब है तो कांस्टेंट है. लिमिट रखेंगे हम, पहले अपर लिमिट रखेंगे -1 अपॉन a प्लस l, माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 1 by a. So what will be value? k q by l minus a plus l into bracket a into bracket a plus l. प्लस a माइनस a कैंसिल होगा. ये लेंथ का भी ll जो है वो कैंसिल होगा. तो फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगा यहाँ से, ये जो फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है हमें, वो क्या मिल रही है? फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to KQ by A into bracket A plus L, या तो 1 upon 4 pi epsilon 0 Q A into A plus L. ये वैल्यू जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मिल रही है. चलो ये मान लो कि ये रॉड की लेंथ काफी छोटी होती, अगर L is very much small with respect to A, मतलब ये पॉइंट बहुत दूर होता विद रिस्पेक्ट टू दिस रॉड. 1 सेंटीमीटर की रॉड है, उससे 500 मीटर दूर आप चार्ज ढूंढ रहे हो, मतलब फील्ड ढूंढ रहे हो. तो L is very much small than A, then A into bracket A plus L is nearly equal to A square. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? 1 upon 4 pi epsilon 0 Q by A square हो गया.
ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया KQ/A²। मतलब कि अगर बहुत दूर रॉड पड़ी हुई है, रॉड की लेंथ 1 सेंटीमीटर, उससे 1 किलोमीटर दूर आप फील्ड ढूंढ रहे हो, तो फिर आपको उस रॉड को लीनियर चार्ज गिनने की जरूरत नहीं है, यू कैन कंसीडर इट एज पॉइंट चार्ज। ये जो फॉर्मूला है सब्सटेंशियली लॉन्ग रॉड को और उसके नजदीक के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, या तो आपको बहुत प्रिसाइज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है, तब ये फॉर्मूला जो आप लगा सकते हो। आपने स्टेप समझ लिया क्या किया हमने शुरुआत से, हमने एक एलिमेंट सिलेक्ट किया dx लेंथ का, उसका चार्ज ढूंढ लिया dq दैट इज लैम्डा dx, इस एलिमेंट की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ ली दैट इज d, एंड फाइनली हमने कौन सा स्टेप यूज किया, इंटीग्रेशन किया। हाँ, इंटीग्रेशन जो है अलग अलग प्रॉब्लम में डिफरेंट हो सकता है, तो जैसे जैसे हम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सीखते जाएंगे साथ में, उनके इंटीग्रेशन मेथड्स भी जो है हम सीखते जाएंगे।